जाता, ना ही इन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ रूप से किया गया एक ही अच्छा कर्म आपके सारे पाप को धोने की क्षमता रखता है। इसीलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से अच्छे मन से अच्छे कर्म किया करो। आप मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 लोग खड़े थे। उन चारों में से पहला राजा था और दूसरा बिजनेसमैन था, तीसरा पंडित था और चौथा आदमी मजदूर था। किसी को भी ये पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और दरवाजा खुला और वहां पर आकर एक देवदूत खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि तुम बताओ कि तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे काम किए। मैं इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा कि जितना बड़ा मेरा राज्य था उतना ही समृद्ध था और मेरे राज्य के सभी लोग बहुत खुशहाल थे और सभी आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म है। तो देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा कि तुम सच बोलते हो। तुमने अपनी राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपनी राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। उन हजारों सैनिकों के परिवार का दुख का कारण तुम बने थे, इसीलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी की। देवदूत ने जब व्यापारी से पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या है, तब व्यापारी ने उनसे कहा मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है और कई आश्रमों में दान किया है। कई बेघर लोगों के लिए मैंने घर बनाकर दिया है। ये मेरे अच्छे कर्म है। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा कि तुम्हारा कहना भी ठीक है। तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन तुमने दान धर्म जिन पैसों से किया है उन पैसों को कमाने के लिए न जाने तुमने कितने झूठ बोले, कितनी हेराफेरियां की है और कितनी मिलावटें की है। इसीलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो उस पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है और हजारों यज्ञ और पूजा की और दिन रात भगवान का जाप किया है और इससे अच्छे कर्म क्या ही हो सकते। देवदूत ने अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा और पंडित से कहा आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ पूजा और भगवान का नाम निस्वार्थ रूप से कभी नहीं लिया, इसीलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। मजदूर ये सब देखकर हैरान था। वो अब तक जिन्हें महान समझता आ रहा था उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कर्मों को अच्छा समझा जाता है उन कर्मों का यहाँ पर कोई मूल्य नहीं था। यमदूत ने जब इस मजदूर को अपने पास बुलाया, इससे पहले कि उसके अच्छे कर्मों के बारे में उससे पूछता, मजदूर बोल पड़ा कि प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लिए लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार बाहर से इस स्वर्ग को झांककर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया। मैं जो भी पैसा कमाता उनसे अपने परिवार का पालन पोषण करने में खर्च कर देता। इससे दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं। लोगों की भलाई में मैं क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जब थोड़ा समय मिलता तो उसी समय को अपने बूढ़े माँ बाप के सेवा में बिता देता। तो ये सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता। भगवान ने मुझे जैसा भी दिया है उस जीवन के लिए धन्यवाद करता। देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा। फिर उस मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ कि तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और खाना खाने बैठा ही था कि एक बहुत ही कमजोर कुत्ता जो ठीक से चल ही नहीं पा रहा था वो मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी और उस दिन मैं खुद भूखा सोया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर लेके गया। तो अच्छे कर्म, लोभ, मोह, माया इन सब के भाव में आकर नहीं किए जाते, ना ही इन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ रूप से किया गया एक ही अच्छा कर्म आपके सारे पाप को धोने की क्षमता रखता है। इसीलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से अच्छे मन से अच्छे कर्म किया करो।